नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं बिहार की खबर से। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी नेता और सूबे के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक गोपाल खेमका की हत्या से पूरे बिहार में हलचल है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गोपाल खेमका की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा है, कल रात गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। ऐसा कोई दिन नहीं जब बिहार में हत्या ना हो, ऐसा कोई जिला नहीं जहां बलात्कार ना हो, रंगदारी ना हो। छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। बिहार में कारोबारियों को दुकान में घुसकर गोली मारी जा रही है। सुनवाते हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और सरकार पर निशाना साधा है। जंगल राज की बात करने वाले लोग जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई खेमका की। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। इन्हीं लोग की सरकार में खेमका जी के बेटा की हत्या हुई। हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे और आज देख लीजिए कितने वेबसाइटों की बिहार में दुकान में भी हम गए थे, नौगछिया दुकान में घुस करके गोली मारा लोग। तो विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है और फिर से जंगल राज और राक्षस राज जैसे शब्द बहस में सामने आ गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पटना की तस्वीरें हैं। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या करते हुए अपराधियों का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। गोपाल खेमका के घर के पास उनकी कार आती दिखाई देती है। कार में गोपाल खेमका थे और हथियार बंद एक अपराधी घाट लगाए बैठा था और मौका मिलते ही अपराधी ने हमला किया और फरार हो गया। गोपाल खेमका की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की। एक जो बिजनेसमैन है उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसी की जांच पड़ताल करने पुलिस यहाँ पे आई हुई है और जो है बाकी कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा, तो पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच गई। गोपाल खेमका बिहार के सबसे प्रसिद्ध बिजनेसमैन में से एक थे और बीजेपी के नेता थे। वो हेल्थ केयर बिजनेस से जुड़े थे, मगध अस्पताल के मालिक थे और उनका पेट्रोल पंप का भी कारोबार था। 3 साल पहले उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका के हमलावर ने कार में करीब से गोली मारी और बाइक से फरार हो गया। पटना के प्रसिद्ध बिजनेसमैन गोपाल खेमका की देर रात निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर बांस से घेर दिया गया है और यही वो घटना स्थल है जहाँ पर निर्मम तरीके से अपराधियों ने पटना के प्रसिद्ध बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी। वो एक क्लब से लौट रहे थे और यही उनका आवास है जहाँ पर वो पहुँचने वाले थे। उससे पहले ही अपराधियों ने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। इसी वो गाड़ी से क्लब से वापस लौट रहे थे जिस पर अपराधियों ने अटैक किया है। डीजीपी विनय कुमार ने इस पूरी घटना की जानकारी ली। एसआईटी गठित की गई है, एसटीएफ को भी लगाया गया है। साथ ही पटना पुलिस के एसआईयू यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी लगाई गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गोपाल खेमका के परिजनों से मिले और कहा कि जंगल राज वालों को बख्शा नहीं जाएगा। के संकल्प को पूरा करेंगे, चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े, ये सारे एक्शन और कार्रवाई। विपक्ष करिए, गुंडा राज चल रहा है बिहार में। ये जंगल राज वाले लोग ही गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। सरकार गुंडा राज आने नहीं देगा। गोपाल खेमका की हत्या पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा ऐसी घटना न हो। शब्द नहीं है मैं कैसे दुख व्यक्त करूं, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं दे सकता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र होगी, सख्ती के साथ होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे ऐसे अपराध करने की हिम्मत न हो लोग किसी। पटना के पौष इलाके में इस तरह से खुलेआम मर्डर से बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इस घटना के खिलाफ सड़क पर उतरे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा। गोपाल खेमका की हत्या से पहले बिहार के सिवान में भी ट्रिपल मर्डर हुआ, जहां बीच बाजार तलवार से हुए हमले में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बिहार चुनाव से पहले लगातार हो रही अपराध की वारदातें बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं और इन वारदातों ने बिहार में फिर से जंगल राज और राक्षस राज जैसे शब्द चर्चा में ला दिए हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा, नीतीश नीत राक्षस राज में बिहार में कानून व्यवस्था की अंत्येष्टि हो चुकी है। राजधानी पटना के साथ साथ पूरे सूबे में बेलगाम अपराध का आलम तो कुछ ऐसा है कि अगर किसी दिन ये सुनने को मिले कि बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मुख्यमंत्री आवास में घुसकर किसी वारदात को अंजाम दे दिया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विपक्ष पूरी तरह नीतीश सरकार पर हमलावर है। कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं, शर्म आनी चाहिए। ऑर्डर नाम की कोई चीज रही नहीं गई है बिहार में। पटना शहर में आए दिन हर चौराहे पर हत्याएं हो रही हैं, जिसको सरकार सीरियसली ले भी नहीं रही है। शासन प्रशासन के लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। गोपाल खेमका एक केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो जाने माने वहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। से प्रार्थना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप यथाशीघ्र पूरी ताकत के साथ अपराधियों को पकड़िए और कड़ी कड़ी सजा दे करके। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस घटना ने जो पटना में व्यवसायी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश भर दिया है। वो इस बात से काफ़ी नाराज़ और काफ़ी खफा हैं और जो विपक्ष है वो लगातार इस मामले में सत्ता पक्ष है या जो सरकार है उस पर हमलावर है और कह रही है कि ये कंप्लीट एक लॉलेसनेस का सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर जो है कंप्लीट बुरी तरह से कोलैप्स कर गया है और सरकार को विपक्षी नेता जो हैं वो लगातार निशाने पर ले रहे हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। तो कानून व्यवस्था बिहार में सीधे तौर पर कटघरे में खड़ी की जा रही है। यहाँ पर व्यवसायी जो हैं वो गुस्से में हैं, आम लोग जो हैं वो डरे हुए हैं कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। किसके राज में कितने अपराध हुए, छोटा सा आंकड़ा आपके सामने यहाँ पर रख देते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव के राज की बात की जाए तो 2004 में जो आपराधिक मामले दर्ज हुए थे उनकी संख्या आप देख लीजिए, 1,15,216 मामले दर्ज हुए थे। और वहीं 2019 में जब नीतीश कुमार का राज था उसमें जो आपराधिक मामले दर्ज हुए वो 2,59,096 केस दर्ज हुए थे। और ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं आपको बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से ही बता रहे हैं। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रमन राय का यहाँ पर। रमन, हत्या के मामले में क्या अपडेट है यहाँ पर? क्या हत्यारों का कोई सुराग मिल पाया है? जी अदिति, देखिए इस वक्त हमारी बात थोड़ी देर पहले बिहार के डीजीपी से भी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले में हमने एसआईटी का गठन कर दिया है और लगातार इस मामले को लेकर छापामारी चल रही है। लेकिन सवाल ये खड़े होता है कि जिस तरीके से कल रात उनके घर के बाहर गोपाल खेमका की मर्डर कर दी जाती है, परिवार का कहना है कि जब पुलिस को इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस लगभग 2 घंटे बाद उस घटनास्थल पर पहुंचती है, यानी कि जो रिस्पांस होना चाहिए पुलिस के तरफ से वो काफ़ी देर से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां पर यह घटना हुई है महज 500 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान पुलिस थाना है, डीएम आवास है, डीएम कार्यालय है, सेंट्रल एसपी का आवास है और उस जगह पर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और पटना ऐसे शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना, एक नामी गिरामी जो व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, उनको गोली मार दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि पटना में क्या हाल होंगे। और साथ साथ बात करें तो पूरे बिहार में पिछले 1 महीने से लगातार हत्याओं का दौर पूरे बिहार में चल रहा है। कल
छपरा में भी, सिवान में भी 3 लोगों को गोली मार दी जाती है, जिसमें 2 लोगों की हत्या हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति है इस वक्त, और विपक्ष इस मामले पर अब सरकार को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश में है। जिस तरह से बिहार में जो हिंसक घटनाएं हुई है, जो हत्याएं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी बना हुआ है। बिल्कुल, और 2004 और 2019 का हम आंकड़ा भी यहाँ पर अपने दर्शकों को बता रहे थे, जो पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट है उससे 2004 में 1,15,000 मामले, आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, 2019 में 2,69,000 वो आपराधिक मामले पहुंच जाते हैं। ऐसे में देखना होगा यहाँ पर कि सरकार आखिर क्या कुछ कर रही है। रमन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और मुद्दा है जिस पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी, दोनों माँ बेटे सरकार पर जमकर बरसे हैं। राबड़ी देवी ने कहा है कि इतने कम वक्त में वेरिफिकेशन की जटिल प्रक्रिया जो है वो आखिर कैसे पूरी की जाएगी। 2 महीना में कैसे वोटर गरीबों के बनेगा, कैसे क्या होगा, इसी ललकाना चाहते हैं कि उसका बाकावा हम बताइए। कोई भी है जिसका पास माता पिता नहीं है, स्वर्गीय हो गए, जिसके भाव बहन नहीं है, कोई नहीं है, और उसका भी प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो कहाँ से देगा कोई? अब देना भी नहीं चाहिए। जो मांग रहा है कि ये कागज चाहिए, वो कागज नहीं देना है। बिहार के लोगों का में सलाह देना चाहते हैं, वो गलत तरीका से मांग रहा है, इसीलिए नहीं देना है। सचेत कीजिएगा गांव में लोगों को। ये लोग पहले गरीबों को, जो लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज, लोकतंत्र संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं, वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, कटवाना चाहते। जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। ध्यान रखना है, सचेत रहना है। और इधर बिहार चुनाव से पहले लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। एक बहुत बड़ी घोषणा एक तरह से लालू यादव ने यहाँ पर कर दी है तेजस्वी यादव पर। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि तेजस्वी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैंने तेजस्वी को पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी। तो एक तरह से लालू यादव ने चुनाव से पहले टोन सेट कर दिए यहाँ पर कि तेजस्वी यादव जो है उनको उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दे दी। सुनवाते हैं लालू यादव का बयान। अपने पार्टी को, अपने संगठन को काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। तेजस्वी को हमने आगे खड़ा किया है। आगे ये आपका ये जो चुनाव आ रहा है, इसमें तेजस्वी यादव को पूरे मजबूती से दम लगा के एक एक पैसा अपना खर्चा करके तेजस्वी को जिम्मेवारी देना है, और हमने दिया है, विश्वास हमने किया है।